स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे। टुडे आई विल डिस्कस syllabus strategy books, websites and YouTube channels that would be very helpful to crack the JKSSB Patwara examination. Guys, in notification number 2 of 2021, JKSSB advertised the Patwari vacancies of around 150 in various districts. If you have not applied, so do submit your form. If you are graduate, लास्ट डेट इज़ 20 मई, स्टिल फ्यू डेज लेफ्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर रियली ईगर टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। बिफोर गोइंग टू डिस्कस, let me tell you, if you are new on my channel, please do subscribe. Here I am providing every possible help in your preparation. Here I will provide you MCQs which have high possibility of asking directly in JKSSB, plus videos related to your syllabus as per the demands of aspirants, guys, right? So let us discuss today's video. It is about your JKSSB पटवारा एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों ने एटलीस्ट इसका फार्म सबमिट किया होगा। सो अगर आपने इस फार्म को सबमिट किया तो देन इट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट मी डिस्कस द वीडियो। हियर आई हैव syllabus as well as I will discuss each and every point related to the Patwara examination, right? So guys, let me tell you, this exam is consists of two parts. So first part would be your part first, that is 100 marks. This part decides your merit, right? So here this part first consists of 120 questions with 0.25 negative marking, right? सो 120 क्वेश्चन होंगे तो नेगेटिव मार्किंग 0.25, दैट मीन्स अगर आपने 4 रॉन्ग किए तो यू विल गेट पेनलाइज्ड बाय 1 मार्क्स, राइट? सो दिस द पार्ट फर्स्ट, बट दिस पार्ट फर्स्ट विल डिसाइड योर मेरिट, राइट? सो वंस वी विल फिनिश दिस पार्ट फर्स्ट, सो हम पार्ट सेकंड, देन वी विल डिस्कस पार्ट सेकंड, राइट? लेट अस फर्स्ट डिस्कस पार्ट फर्स्ट, दैट इज रियली चैलेंजिंग एज वेल एज मेरिट डिसाइडिंग पोर्शन फॉर यू। सो गाइस, जो पार्ट फर्स्ट है 100 मार्क्स का है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दैट इज़ आपका जो पहला इसमें पोर्शन है, दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। उसमें आपके 30 मार्क्स हैं, राइट? सो गाइस, इसमें पहली जो लाइन है, दैट इज़ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इस जो लाइन है, आई हैव सीन लॉट ऑफ गाइज आर स्किपिंग दिस पोर्शन बिकॉज ड्यू टू द लो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, दे आर राइट, आई थिंक दे आर राइट, बिकॉज जो भी क्वेश्चन JKSSB पूछता है रिलेटेड टू दिस करंट एंड नेशनल इवेंट्स, सो दैट आर अनकन्वेंशनल। अगर आप प्रिपेयर करो, अगर आप ये जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे, स्टिल यू विल नॉट एनकाउंटर क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स। तो इट इज़ बिकॉज दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस दैट आर टोटली इररेलेवेंट। सो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस लाइन पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। हाँ, दानाई इसी में है तो अच्छाई भी है आपके लिए अगर इसको आप स्किप ही करोगे। बट here I would not tell you to skip this, because this exam is really a competitive exam. Here lakhs of aspirants are submitting this form, so you should be one step forward in every angle. ठीक है दोस्तों, तो हमेशा एक स्टेप आपको फॉरवर्ड रहना होगा टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अगर एवरेज हर कोई इसको नहीं पढ़ेगा, तो अगर आपको ये पोस्ट निकालना होगा, देन आपको ये पढ़ना ही होगा। ठीक है दोस्तों, लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट सोर्स इज प्रिपेयर फॉर द न्यूज़पेपर अगर आप डेली फॉलो करोगे तो देन इट इज़ ओके। बट न्यूज़पेपर में आप यही देखोगे तो जितना भी आप देखोगे, आई थिंक तो JKSSB में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस पोर्शन में। अगर कोई नहीं पढ़ेगा, अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, तो जो लड़का नहीं पढ़ेगा, स्टिल ही विल बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज 3 भी होगा। बट अगर आप पढ़ोगे, स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर 4 क्वेश्चन। तो डिफरेंस ऑफ 1 क्वेश्चन, दैट मीन्स डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, और डिफरेंस ऑफ 1 क्वेश्चन, तो आई थिंक कास्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी लो। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो द करंट अफेयर्स, बिकॉज आपको इंग्लिश में भी फ़ायदा होगा, आपकी वैकेबलरी स्ट्रांग होगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे,
प्लस यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप फ्यूचर में भी किसी एग्जाम में बैठोगे तो स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दियर, अगर इसमें नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, लिहाजा आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रेफर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, बट आई वुड सजेस्ट चूज एनी वन ऑफ द पेपर। ई पेपर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट। अगर आपके पास टेलीग्राम होगा, यू विल ज्वाइन अ चैनल, तो वहाँ पे आपको फ्रीली प्रोवाइड होगा ये डेली करंट अफेयर्स, आई मीन न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, लिहाजा अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो फॉलो द न्यूज़पेपर डेली, आज से ही आपको ये स्टार्ट करना होगा। तो दूसरा भी सोर्स है आपके लिए कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, इफ़ यू फील इट कम्बरसम देन लेट इट गो, तो आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो। तो जैसा कि मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, MCQs प्लस करंट अफेयर्स और भी कई सारे वीडियो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, तो आपके लिए भी मैं ये करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कर लूँगा। तो जब आपका यानी डेट निकलेगा तो मैं कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, आई मीन अराउंड 4 वीडियोस ईच ऑफ 30 मिनट। 4 वीडियोस में मैं आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग द करंट अफेयर्स, तो मेरे लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल अपलोड अ वीडियो वेयर आई कैन फिल्टर ओनली दोज पॉइंट्स विच आर आस्क्ड इन JKSSB। ठीक है दोस्तों, तो अनकन्वेंशनल जो जो भी JKSSB के क्वेश्चंस होते हैं अनकन्वेंशनल होते हैं, लिहाजा आई विल फिल्टर ओनली दोज क्वेश्चन विच आर रिक्वायर्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको फ़ायदा लगेगा तो आई प्रॉमिस विद यू आई विल प्रोवाइड यू वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक पार्ट फर्स्ट अपलोड किया, नाउ आई एम वर्किंग ऑन पार्ट सेकंड। इंशाल्लाह उनको पार्ट सेकंड भी जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ द करंट अफेयर्स। तो आपके पास दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, it consists of two parts. One is your science and technology, that is related static as well as current affairs. तो दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, दैट इज़ यूर जर्नल साइंस। दैट मीन्स जो आप 6th से साइंस पढ़ते हो, तो दैट इज़ द सेकंड पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एग्ज़ाम थोड़ा कम्पिटेटिव होगा, तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट करते थे। तो ऑब्वियसली यू शुड रिमेंबर वन थिंग, कंपटीशन इज़ देयर एंड वन स्टेप फॉरवर्ड आपको रहना ही होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों, हियर यू हैव अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कंपाइलेशन फॉलो करोगे, लाइक यू हैव स्टैटिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर स्टैटिक के लिए, आई मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैटिक, इसके लिए एक बल्कि बुक आती है स्पेक्ट्रम की, तो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, सो स्किप दिस बुक एंड जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको वो मिलेगा IAS पार्लियामेंट से भी या इनसाइट से भी। तो आप सर्च करोगे गूगल में, तो करंट अफेयर्स जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपाइलेशन बाय IAS पार्लियामेंट और इनसाइट, तो आपको वहाँ एटलीस्ट 100 पेज की एक कंपाइलेशन मिलेगी। वहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अच्छा सा कंपाइलेशन मिल ही जाएगी, तो डोंट वरी। तो अगर आपको ये भी कम्बरसम लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो उसमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर कर ही लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो डोंट वरी, फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियोज विच आर रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो दोस्तों, ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद आपको पढ़ना ही होगा, दैट इज़, मैंने आपको पहले ही बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके दो पोर्शंस हैं, दैट इज़ वन इज़ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स, और दूसरा है स्टैटिक जो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपका साइंस का रहा कि जो जर्नल साइंस है, जर्नल साइंस आपको पढ़ना होगा 7th to 10th एटलीस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 7th और 10th का साइंस पढ़ा तो देन इट इज़ ओके। इफ़ यू हैव अदर बुक लाइक ल्यूसेंट, सम गाइज हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ल्यूसेंट इन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और अदर एनी अदर बुक लाइक यू हैव अदर बुक्स आल्सो। तो अगर आपने वो पढ़े हो देन रिवाइज, दैट इज़ द गुड थिंग इफ़ यू रिवाइज दीज थिंग्स, अगर आपने वो थिंग्स पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, देन अगर आप फ्रेशर हो तो देन इट इज़ नेसेसरी आप 7th और 10th के बीच ही जितने भी सारे JK बोस की बुक्स है, नाउ JK बोस बुक्स आर एट पार विद NCERT, सो डोंट वरी। अगर आपके NCERTs नहीं मिल रहे हैं तो गो फॉर द JK बोप। ठीक है दोस्तों, तो JK बोर्ड का जो सिलेबस है दैट इज़ एट पार विद NCERT। ठीक है, अगर आपने पहले से ल्यूसेंट की बुक या कोई अदर बुक पढ़ी होगी देन रिवाइज दैट। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ द
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज योर एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों अगर आपने फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर किया देन दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, यू विल प्रिपेयर दिस ऑलरेडी। वहाँ पे उन्होंने भी ये लाइन मेंशन की थी, तो आई होप आपने ये इसको प्रिपेयर किया होगा फ्रॉम शंकर IAS और एनी अदर सोर्स। तो हियर आई विल प्रोवाइड यू अ सोर्स दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट मेक्स यू ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा आगे ही जाओगे अगर ये सोर्स आप कंसिडर करोगे। दैट इज़ वन इज़ शंकर IAS। तो शंकर IAS इज़ नॉट दैट मच बल्कि बुक। आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास वो यानी हार्ड कापी नहीं होगी तो आई विल प्रोवाइड यू अ PDF। अगर मुझे मिला तो आई विल शेयर डेफिनेटली इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आपको बस जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं लाइक एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, तो शंकर IAS जो बुक हैं दैट इज़ बल्कि दैट इज़ फॉर UPSC। तो उसमें आपको सिलेक्टेड ही रीडिंग करनी होगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड मेंशन हियर कि जो शंकर IAS में देयर यू विल फाइंड द बुलेट पॉइंटर्स। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ दैट बुक। तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स देयर एंड यू विल मेमोराइज लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ पे उतना उन्होंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, तो उन्होंने भी ये फिल्टर करके पॉइंट्स निकाले हैं, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट यू सिलेक्टेड रीडिंग इज़ मस्ट दोस्तों। ठीक है, तो नाउ वी हैव द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों हर एक ने एटलीस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ी होगी। तो फाइनेंस अकाउंटेंट में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं। तो आई होप आपने वहाँ से भी पढ़ा होगा। अगर वहाँ से आपने नहीं पढ़ा होगा तो देन यू हैव टू रेफर राजू अय्यर। आपके पास टाइम है दोस्तों, आपके पास टाइम है। अगर फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए भी आप पढ़ रहे हो तो देन एनरिच योर नॉलेज बाय रेफरिंग दीज बुक्स। तो राजू अय्यर हैं आपके पास, अगर वो नहीं पढ़ सकते हो दैट इज़ स्टिल बल्कि बुक। देन आई वुड सजेस्ट बिपिन चंद्रा, दैट इज़ NCERT। अगर आपके पास अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है तो जितने भी मैं यहाँ पे NCERT के सोर्स मतलब बता रहा हूँ, तो उनकी आपका मैं आपके साथ में एक पोर्टल शेयर करूँगा दैट इज़ कॉल्ड NCERT का एक पोर्टल होता है। वहाँ पे आपको बस एक तो आपको टाइटल देना होगा और क्लास तो और बुक यानी जियोग्राफी इकॉनमी की बुक है, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे यू विल डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी दियर। तो फिर आप अच्छे से पढ़ोगे लैपटॉप में या आपके मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर लैपटॉप नहीं होगा स्टिल यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। दोस्तों दिस इज़ द राजू अय्यर, बिपिन चंद्रा, या मैं बता रहा हूँ। या अगर आप बुक्स से आपकी ज़्यादा नहीं बनती है तो अगर आप वीडियो से प्रिपेयर करना चाहते हो आई वुड सजेस्ट मुरनाल वीडियो। दैट इज़ यू विल सर्च ऑन यूट्यूब चैनल मुरनाल वीडियोज़ ऑन हिस्ट्री। तो वहाँ पे मतलब जितना भी हिस्ट्री का कंटेंट मिल रहा है दैट इज़ ऑसम। आई वुड से आई हैव फाउंड दीज वीडियोज़ रियली हेल्पफुल एंड दे आर डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू आल्सो। तो बहुत सारी चीज़ आप वहाँ से मेमोराइज करोगे तो रखो जितना भी होगा वहाँ पे, तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स ईजियर। जितनी हिस्ट्री आपको सबसे अच्छी लगेगी अगर आप इन मुरनाल वीडियोज़ को रेफर करोगे। तो आई वुड सजेस्ट दोज हु आर फाइनेंस अकाउंटेंट एस्पेरेंट्स दे वुड आल्सो रेफर टू दीज वीडियोज़। उनके पास भी टाइम है अब एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम उनका पोस्टपोन होने वाला है। तो इट इज़ गोइंग टू हेल्ड इन आई थिंक अराउंड सितंबर अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि हिस्ट्री हर एक एग्जाम में मतलब होता ही है। ठीक है दोस्तों, नाउ यू हैव अ पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स एंड क्लाइमेट क्राफ्ट। दिस इज ओवरऑल जियोग्राफी और जियोग्राफी पार्ट। तो जियोग्राफी के लिए मतलब जो भी पॉलिटिकल फिजिकल होगा तो उसके लिए आप एटलस। तो अगर आपके पास एटलस नहीं होगा तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू स्टडी एटलस। तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, गो देयर एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है दोस्तों, तो नाउ यू हैव रेस्ट टॉपिक लाइक क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, लैक्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए आपको NCERT के 3 बुक्स पढ़ने होंगे एटलीस्ट आपको 4 पढ़ने होंगे। बट स्टिल यू कैन स्किप 1 बुक अगर आपको लग रहा है। तो स्टिल अगर आपको एक मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड रहना होगा तो रेफर ऑल द 4 बुक्स। वन इज़ एक तो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, तो इकॉनमी जियोग्राफी एक है। तो दीज 4 बुक्स आर देयर। तो आप जब सर्च करोगे वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे 4 बुक्स हैं। तो ये 4 ही बुक्स आपको रिवाइज करने होंगे मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज दीज थिंग्स। बट विद रिपीटेड रिविजन यू विल मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जियोग्राफी का कंप्लीट।
तो नाउ यू हैव इंडियन इकानमी। इंडियन इकानमी के लिए ये हमेशा आपके पास अभी से टाइम है। दोज हु आर रियली सीरियस अबाउट दिस पटवारा एग्जामिनेशन दे कैन रेफर मिश्रा एंड प्यूरी, ठीक है दोस्तों। तो दोज हु आर नॉट, उनके लिए फिर एनसीईआरटी ठीक रहेगा। मगर जो रियली मतलब ये एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो मिश्रा एंड प्यूरी इज़ द बेस्ट बुक। तो ये भी बल्कि बुक है, बट यू हैव टू रेफर ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड एज वेल एज सर्विस सेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 टॉपिक्स उसमें आपको 3 चैप्टर्स हैं वहाँ पे एक्चुअली। तो 3 चैप्टर आपको पढ़ने ही होंगे। तो इन केस अगर आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी या अगर आप मिश्रा एंड प्यूरी नहीं पढ़ सकते हो, इफ़ यू फील इट इज़ बल्कि बुक, देन आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर टू मुरनाल पटेल वीडियोस। तो वहाँ पे मुरनाल जो ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री के लिए सजेस्ट की, तो मुरनाल पे आप वीडियो देख सकते हो। उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं विद गुड एक्सप्लेनेशन। आप उसको उस पर भी चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस पर भी आप चला सकते हो। तो वीडियो कुछ अगर आपका इंडियन इकानमी में डाउट होगा तो आई विल प्रोवाइड यू अ हेल्प हियर, ठीक है दोस्तों। तो नाउ यू हैव ए इंडियन कल्चर हेरिटेज है इसमें। तो इसमें एक ऑलरेडी नितिन सिंघानिया की बुक आती है, अच्छी बुक है। तो बट बल्कि भी हैं। तो आपके इसमें बस 2-3 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप फाइन आर्ट से ही काम चलाओ, क्योंकि फाइन आर्ट इज़ एनसीईआरटी बुक जो आपको पोर्टल में भी मिलेगी। फाइन आर्ट की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 100 पेजेस की बुक होगी। तो इट इज़ ईजी टू स्टडी एज वेल एज मेमोराइज थिंग्स। अगर इसमें आप रिपीटेड रिविजन करोगे तो आपके अच्छे से 3 ही क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें से, ठीक है दोस्तों। तो आई वुड सजेस्ट फाइन आर्ट ही करो। अगर किसी को लग रहा है नहीं मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो स्टिल ही कैन रेफर नितिन सिंघानिया, ठीक है दोस्तों। तो यू हैव अ नाउ नेक्स्ट टॉपिक JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हर किसी ने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो हियर आई वुड सजेस्ट यू तो गूगल कर लो, वहाँ से आप एक अच्छा सा कंसाइज सा नोट बनाओ, अपने नोटबुक में मेंशन रखो हर एक पॉइंट, ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछने की अच्छी चांसेस बन रही हैं, ठीक है दोस्तों। दिस इज द पोर्शन फर्स्ट, दैट इज जीके एंड करंट अफेयर्स। इसमें आपको 30 मार्क्स हैं। तो ये हमने डिस्कस किया पूरी जो इसमें स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट हमने डिस्कस किया। नाउ यू हैव ए जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो इसमें आपके 20 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस। तो सिलेबस जब यहाँ पे दिया होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि ज़ोहर अहमद मीर से ही पढ़ना होगा। तो ज़ोहर अहमद मीर इज़ नॉट सफिशेंट। आपको एक सप्लीमेंट्री सोर्स भी रखना होगा, दैट इज़ विशाल की एक बुक आती है, या अगर आपके पास एरिहांत की भी बुक होगी, मतलब आई मीन 2 बुक्स होनी चाहिए, दैट इज सेक्शन, ठीक है, मोर देन सेक्शन इनफैक्ट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो पर्सनालिटीज़ कंट्रीब्यूशन, ये टॉपिक आपको स्किप करना होगा, इस पर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये स्किप ही कर लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ये जो एक्ट वहाँ पे उन्होंने भी दिया है, तो स्टिल ये जो 2-4 एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसमें थोड़ा गूगल का भी यूज़ कर लोगे, अपना अच्छा सा नोट बनाओगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको जो 30 मार्क्स से पहले उसका भी आप नोट बनाओ, प्लस ये जो 20 मार्क्स हैं इनके नोट नहीं बनाने हैं, बस इतना जो है यहाँ पे। तो इसका नोट आपको बनाना होगा, ये जो एक्टर्स हैं, बाकी आपको मिलेगा इस बुक से। तो दोस्तों ये इसके 20 मार्क्स ठीक हैं आपके लिए, अच्छा सा है। तो अब आपके कुछ जर्नल इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स हैं। तो इसमें ये टेंस वगैरह आपको है, नरेशन मॉडल्स। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो एडजस्ट योर सोर्स एज पर योर अवेलेबिलिटी। इफ़ यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ बुक देन रेफर दैट बुक एंड रिवाइज दैट बुक। अगर नहीं है स्टिल आप, अगर आप फ्रेशर्स हो तो यू कैन परचेज बख्शी नाम की एक बुक आती है, तो उस पर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, ये लास्ट पे पढ़ना है आपको, पहले इसको नहीं पढ़ना है। तो आपको पहले इस, अगर लास्ट पे क्या पढ़ना है इसमें, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशनल, मॉडल्स एंड प्रपोर्शनल, दैट इज सेक्शन। प्लस आपको बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करने होंगे, जो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके पास गाइज यहाँ पे है कंप्यूटर नॉलेज की 50 मार्क्स हैं इसमें। तो इसमें आपको ये सिलेबस है,
सिलेबस आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कहाँ से? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे एरिहांत, वहाँ पे आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसको बस आपको रिवाइज करना है, इस पर भी कुछ नोट नहीं बनाना है। इंग्लिश का भी कुछ अगर आप बनाओगे बस मतलब जिन पे रूल होता है उन पे आप नोट बना सकते हो इंग्लिश में, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नोट नहीं बनाना होगा। तो अगर इफ़ यू फील ये बल्कि भी बुक नहीं है, एक स्मॉल बुक है, तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। नाउ यू हैव मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी में आपको 50 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेलड सिलेबस है, नंबर सीरीज, लेटर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन। तो ये ये जो उन्होंने रखा है बिल्कुल सही है सिलेबस। ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई नॉन मैथमेटिक्स भी स्टूडेंट होगा, ही कैन हैंडल दीज क्वेश्चंस वेरी वेल, क्योंकि कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छे से कर पाओगे इनको। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ बुक्स होंगी तो एडजस्ट योर सोर्सेज एज पर योर अवेलेबिलिटी। ठीक है दोस्तों। बट अगर आप फ्रेशर्स हो, स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर अ बुक दैट इज सी सेट बाई एरिहांत। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं सब कुछ मिल जाएंगे वहाँ पे। मतलब इट इज़ बल्कि बुक, बट यू हैव टू परचेज। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो करना होगा, तो फिर अच्छा सा बुक, ये सी सेट की एरिहांत की अच्छी बुक है। ठीक है दोस्तों। रीजनिंग प्लस इसमें आपको एक मतलब एक तो रीजनिंग भी मिल जाएगी, प्लस आपको कांट का भी एक पोर्शन मिल जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर इसको परचेज करोगे तो इसमें दोनों पोर्शन आएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको कांट का कुछ भी नहीं है, रीजनिंग ये जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग्स में ही है। ठीक है दोस्तों। वन बुक फॉर प्रैक्टिस, एक बुक आपको प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ये सी सेट लाओगे तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी होगा लास्ट पे। तो हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें भी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक लानी होगी, क्योंकि नंबर सीरीज जब आप अच्छे से समझोगे, सीखोगे, तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। ठीक है। फिर एमसीक्यूज भी करेंगे हम, पहले आप अपने प्रैक्टिस लेवल के कुछ क्वेश्चन करने होंगे। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी, स्टिल देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी स्मार्ट। तो स्टडी स्मार्ट से आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। देर आर लॉट ऑफ चैनल्स, बट आई वुड सजेस्ट स्टडी स्मार्ट, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आप अच्छे से समझोगे। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 100 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ 120 मार्क्स। ठीक है। दैट डिसाइड इज योर मेरिट। तो ये इस पोर्शन से आपका मेरिट डिसाइड हो जाएगा। तो नाउ पार्ट सेकंड इज 60 मार्क, आई थिंक, लेट मी सी फर्स्ट। तो जितना भी है उसमें मार्क्स, बट दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। ठीक है दोस्तों। क्वालिफाइंग है। तो you know to practice my MCQs which I upload once you done with preparation. For that you need to subscribe my channel. Here I am providing every possible help to make your JKSSB journey better. ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, हियर आई एम प्रोवाइडिंग हेल्प वायर you cannot put your time due to low cost benefit analysis like current affairs. Plus I also share other videos that are helpful for you, so do subscribe immediately to stay connected with me. ठीक है दोस्तों। now part second consists of only 50 marks. Here I have mentioned only 50 marks. दोस्तों इसमें आपका बस नॉलेज ऑफ उर्दू ही टेस्ट होगी। तो नॉलेज ऑफ उर्दू आपका टेस्ट होगा यहाँ पे। तो जो भी वर्किंग, क्योंकि ओवरऑल जो पटवारी का काम होता है दैट इज़ इन द स्टिल वी आर इन ट्रेडिशनल वे, वी आर हैंडलिंग दिस रेवेन्यू वर्क इन उर्दू लैंग्वेज। दैट इज़ वाई दे हैव मेंशन्ड दिस पार्ट सेकंड इज ओनली। ठीक है दोस्तों। उर्दू आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना होगा। तो यहाँ पे आपका क्या रीडिंग टेस्ट होगा आपका, और दूसरा राइटिंग, रीडिंग राइटिंग आपको आनी चाहिए। तो 50 मार्क्स का होगा आपका ये पेपर, सेम डे में आपका ये होगा 50 मार्क्स 1 घंटे में। तो सेम डे में होगा आपका ये। तो पहला जब ये आपका हो जाएगा फिर आपका ये नेक्स्ट होगा। तो इसमें क्या होगा आपका कि आपको 33%। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ओपन मेरिट से हो तो यू हैव 40% टू क्वालिफाई दिस। अगर आप रिजर्व से हो तो 33%। ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या होगा, इसमें रीडिंग और राइटिंग का ही टेस्ट होगा। जो भी ओपन मेरिट में होगा उसके लिए क्या है कि स्कोर एटलीस्ट 35% आना चाहिए ओवरऑल। तो हर दोनों दो जितने भी सेक्शंस हैं उसमें आपको 33% आनी चाहिए। 2 सेक्शन ही है इसमें। तो दिस इज द ये नाउ वी डिस्कस द 2 सेक्शंस। क्या क्या सेक्शन है इसमें। तो सेक्शन है पहला रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको 20 मार्क्स हैं। तो यानी आपको इसमें भी कम से कम 33% लानी होगी, इसमें भी 33%। तो यहाँ पे आपको रीडिंग सेक्शन है, जहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई, उसमें फिर आपको कुछ आंसर्स करने होंगे। दैट इज़ ओनली
फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है दोस्तों। नाउ यू हैव राइटिंग सेक्शन दैट इज 30 मार्क्स। तो इसमें आपका जो राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स का होगा, पहली लेटर राइटिंग होगी उर्दू में, तो उसमें आपके 10 मार्क्स होंगे, 100 वर्ड्स की लेटर लिखनी होगी। तो 1 इंग्लिश पैसेज होगी, उसमें भी 10 मार्क्स होंगे, तो उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। तो गाइज आपको 100 वर्ड्स की एक ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, एक पैराग्राफ लिखना होगा, तो सोशल रेलेवेंस पे ही उस पर भी 10 मार्क्स होंगे। तो हेयर ये हो गया आपका सिलेबस एंड। तो जितना भी इसके रिलेटेड था तो मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ चॉइस इज़ योर्स। अगर आपने अभी फार्म सबमिट नहीं किया तो फ्यू डेज लेफ्ट, तो स्टिल यू कैन फिल द फार्म, क्योंकि हेयर आई विल प्रोवाइड यू MCQs प्लस जितने भी डिमांड्स, एज पर योर डिमांड्स आई विल अपलोड लेक्चर। सो डू सब्सक्राइब चैनल। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, शेयर इट विद दोज हु रियली लुकिंग फॉर जॉब, और जिनको ये एक शौक़ था कि उनको पटवारी का जॉब ही होना चाहिए, तो उनके साथ इसको शेयर करें। तो मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कर लो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लाऊंगा फ्यूचर में भी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको पसंद नहीं आया या डिसलाइक किया वीडियो को, तो मुझे इन्फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, वायर आई हैव टू इम्प्रूव, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग की